ओम नमो नारायणाय। राधे राधे। आप सभी के अपने चैनल अमृत अंश में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी को गुरु पूर्णिमा के अवसर पर महर्षि वेद व्यास की कथा सुनाने जा रही हूँ। कृपया कथा को पूरा जरूर सुनिए। आप सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मंत्र का अर्थ है गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है, गुरु भगवान महेश्वर हैं। यह गुरु को हिंदू धर्म में दिव्य त्रिदेवों को अवतार मानते हैं। ब्रह्मा सृष्टि करता है, विष्णु पालक और शिव जिन्हें महेश्वर संहारक या परिवर्तक भी कहा जाता है। गुरु वास्तव में परम ब्रह्म है। मैं उन गुरु को नमन करती हूँ। आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा के साथ साथ व्यास जयंती भी मनाई जाती है। गुरु पूर्णिमा केवल एक पर्व नहीं बल्कि उस ज्ञान की आराधना है जो जीवन के अंधकार को मिटाकर हमें सही राह दिखाता है। 10 जुलाई को गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया जाएगा। आषाढ़ माह की पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 10 जुलाई को रात 1:37 पर होगी और अगले दिन यानी 11 जुलाई को 2:07 पर तिथि समाप्त होगी। इस प्रकार से 10 जुलाई को गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया जाएगा। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के दिन ही महर्षि वेद व्यास के आज से करीब 3000 वर्ष पूर्व जन्म हुआ है। मान्यता है कि उनके जन्म पर ही गुरु पूर्णिमा जैसे महान पर्व मनाने की परंपरा को शुरू किया गया। गुरु पूर्णिमा महोत्सव पूरी तरह से महर्षि वेद व्यास को समर्पित है, जहां गुरु पूर्णिमा के दिन शिष्य अपने गुरु की पूजा और उपासना करते हैं और अपनी योग्यता के अनुसार भेंट देते हैं। शास्त्रों में भी गुरुओं को देवताओं के बराबर माना गया है। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार महर्षि व्यास त्रिकालज्ञ थे और उन्होंने दिव्य दर्शन से यह जान लिया था कि कलयुग में धर्म क्षय हो जाएगा। धर्म के कारण मनुष्य नास्तिक, कर्तव्यनिष्ठ और अल्पायु हो जाएगा। आइए कथा प्रारंभ करते हैं। महामुनि पराशर तीर्थ यात्रा कर रहे थे। घूमते घूमते वो यमुना नदी के तट पर आए। खेवट को पराशर मुनि जी ने नदी पार करने के लिए कहा। उस समय खेवट भोजन कर रहा था, इसीलिए उन्होंने अपनी पुत्री मत्स्यगंधा से मुनिवर को नदी पार करने के लिए कहा। पिता का आदेश मानकर मत्स्यगंधा ने पराशर मुनि को लेकर नदी पार कराया। केवट की ये पुत्री अभी बड़ी हुई थी। जब मत्स्यगंधा मुनि पराशर को नदी पार करा रही थी, तब उस मत्स्यगंधा पर आसक्त हो गए और उसका हाथ पकड़ लिया। मुनि को हाथ पकड़े देख मत्स्यगंधा डर गई और मुनि को आश्चर्य समझकर मन में सोचा कि मुनिवर तो कामदेव के अधीन हो गए हैं। इस बीच नदी में मेरी रक्षा करने वाला भी कोई नहीं है। मुझे किसी तरह से मुनि को रोककर अब बीच नदी के उस पार तक जाना होगा। ऐसा सोचकर मत्स्यगंधा ने मुनिवर से कहा, मुनिवर, आप जैसे महात्मा और धार्मिक बुद्धि में ऐसा विचार कैसे उत्पन्न हो गया? मुनिवर, क्या आप नहीं जानते, मत्स्य कन्या होने के कारण मेरे शरीर से सदा मत्स्य की गंध आती है, इसीलिए आपको मेरा संग नहीं करना चाहिए। तब मुनिवर ने अपने तपोबल से मत्स्यगंधा के शरीर का गंध कस्तूरी के जैसे कर दिया, जिसकी सुगंध 4 कोस तक फैल गई। इसी बीच मत्स्यगंधा ने पराशर मुनि जी को नदी पर लेकर गई। नदी के उस पार ले जाकर मत्स्यगंधा ने मुनि से कहा, मुनिवर, ऐसा कर्म दिन में नहीं किया जाता, इसके लिए तो रात ही सहज वक्त कही गई है। नदी के उस तट पर मेरे पिता हैं और सभी लोग हमें देख सकते हैं। इस तरह खुले में तो ये कर्म पशु भी नहीं करते। तभी मुनिवर ने उसी वक्त अपने तपोबल से कोहरा उत्पन्न कर दिया, जिससे कोई भी उन्हें नहीं देख सकता था। पराशर मुनि ने जब मत्स्यगंधा से कहा, देवी, मेरे मन से इस समय तुम्हारे प्रति जो आकर्षण है, इसे नियति ही समझना चाहिए, क्योंकि मैंने कई रूपवती स्त्रियों को देखा है, किंतु स्वयं को कभी बहकने नहीं दिया। परंतु आज तुम पर जो मत्स्यगंधा हो आकर्षित हो गया हूँ। इसका कारण यही है कि तुम्हारे गर्भ से विष्णु जी के अंश जन्म लेंगे, जो आगे चलकर एक वेद को 4 भागों में विभाजित करेंगे, जिससे इनका नाम वेद व्यास पड़ेगा। ये पुत्र
महाभारत का निर्माण करेंगे और समस्त पुराणों का निर्माण भी करेंगे, इसलिए तुम्हें संकोच नहीं करना चाहिए। मुनिवर की बातें सुनकर मत्स्यगंधा ने कहा, मुनिवर, आप तो मुझे छोड़ के चले जाएंगे, इसके बाद मेरा क्या होगा? तब मुनिवर ने कहा, देवी, मेरे आशीर्वाद से आप पुत्र जन्म के बाद भी कुंवारी ही रहेंगी और सदा नव युवती की तरह ही दिखोगी। तुम मेरा यह कार्य करने में मेरी सहायता करो, तुम्हें जो चाहिए वो वर मैं तुम्हें दूंगा। मत्स्यगंधा कहती है, मुनिवर, ऐसा वर दीजिए कि मेरा ये रहस्य कभी मेरे माता पिता को पता न चले और मैं सदा नव युवती बनी रहूं। मेरे आपके जैसा ही अद्भुत और शक्तिशाली पुत्र उत्पन्न हो, मेरी ये सुगंध सदा बनी रहे। मुनिवर मत्स्यगंधा की ये सारी बातें मान गए। तत्पश्चात पराशर मुनि और मत्स्यगंधा का संयोग हुआ, जिससे मत्स्यगंधा को गर्भ रह गया। गर्भ की अवधि पूरी होने के बाद मत्स्यगंधा ने यमुना के एक द्वीप पर एक बालक को जन्म दिया। यमुना नदी के एक द्वीप पर वेदव्यास का जन्म हुआ, इसलिए उन्हें द्वैपन भी कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है द्वीप में जन्मा। कृष्ण वर्ण के होने के कारण इनका नाम कृष्ण द्वापन पड़ा। जन्म लेते ही ये बालक विष्णु के अंश होने के कारण युवा अवस्था के हो गए और अपनी माता को प्रणाम कर उनसे अनुमति लेकर महर्षि वेदव्यास ने अपने बाल्यकाल में अपने माता पिता से प्रभु दर्शन करने की इच्छा प्रकट की। लेकिन माता सत्यवती ने वेदव्यास की इच्छा को ठुकरा दिया। तब वेदव्यास ने हठ करने लगे और उनके हठ पर माता ने उन्हें बन जाने की आज्ञा दे दी। साथ ही कहा कि जब घर का स्मरण आए तो लौट आना। इसके बाद वेदव्यास तपस्या हेतु वन चले गए और वन में जाकर उन्होंने कठिन तपस्या की। इस तपस्या के पुण्य प्रताप से वेदव्यास को संस्कृत भाषा में प्रवीणता हासिल हुई। यही कारण है कि इस दिन गुरु पूजने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। एक विशाल वेद का सांगोपांग अध्ययन उनकी दृढ़ता से बाहर हो जाएगा। इसीलिए महर्षि व्यास ने वेदों के 4 दृश्यों का विभाजन कर दिया, जिससे कि कम बुद्धि और कम स्मरण शक्ति को बनाए रखने वाले भी वेदों का अध्ययन कर सके। व्यास जी ने अपना नाम रखा ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। वेदों को विभाजन करने के कारण ही व्यास जी वेदव्यास के नाम से विख्यात हैं। इस तरह महर्षि वेदव्यास का जन्म हुआ। वेदों के विस्तार के कारण ये वेदव्यास के नाम से जाने जाते हैं। वेदव्यास ने चारों वेदों के विस्तार के साथ साथ 18 महापुराणों तथा ब्रह्मसूत्र का भी प्रणयन किया। महर्षि वेदव्यास महाभारत के रचयिता हैं, बल्कि वह उन घटनाओं के भी साक्षी रहे हैं जो घटित हुई है। गुरु पूर्णिमा को गुरु शिष्य परंपरा का उत्सव माना जाता है। इस दिन लोग अपने आध्यात्मिक, सामाजिक या शैक्षिक गुरु को सम्मान करते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं और उनके मार्गदर्शन के लिए कृतज्ञता प्रकट करते हैं। कथा सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें, ताकि मैं आपके लिए नई नई कथा और नई नई गीत लाती रहूं। आप सभी को एक बार फिर से गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं।